नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एसएससी ने एसएससी सीएचएसएल 2024 के टियर 1 का रिजल्ट दे दिया। पहले रिजल्ट पे आने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये रिजल्ट हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव न्यूज लेके आया हो सकता है निगेटिव न्यूज लेके आया हो। और साथ ही साथ 3 दिन बाद आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। अगर आपका पॉजिटिव आया है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि आप इसी कॉन्फिडेंस को लेके जाएं, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी ना दिखाएं। आपका हो गया, आप कॉन्फिडेंस से सीजीएल अटेम्प्ट करें और सीजीएल भी क्रैक करें। अगर आपका नहीं हुआ है तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि मेरा तो सीएचएसएल नहीं हुआ, सीजीएल कैसे हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई नो मेनी 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 स्टूडेंट्स जिनका सीएचएसएल उसी साल का नहीं हुआ और सीजीएल में वो टॉप 100 में आए। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स उसी साल का, जैसे सीएचएसएल 2017 नहीं हुआ, सीजीएल में उनकी रैंक बहुत अच्छी है। सीएचएसएल 2018 नहीं हुआ, सीजीएल के उसी साल बहुत अच्छी रैंक है। और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनका सीएचएसएल में हो गया और सीजीएल में भी हो गया, और बहुत लोगों का जानता हूं जिनका सीएचएसएल तो हुआ, सीजीएल नहीं हुआ। तो तीनों पॉसिबिलिटी है। आपका रिजल्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस रहेंगी। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप निगेटिव ना हो। ये किसी भी, देखो किसी भी टाइम रिजल्ट आता तो आपको पॉजिटिव निगेटिव कुछ बच्चों का होता है और मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता, लेकिन सीजीएल जो अपकमिंग एग्जाम हो उस पर इसका इफेक्ट ना हो, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। ठीक है, अब हम आते हैं रिजल्ट पे। देखो, आज एसएससी ने रिजल्ट निकाला। इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो दिए और बताया दो तरह की कट ऑफ, एक एलडीसी के लिए यानी कि जीएसएफ जो जनरल कट ऑफ होती है, और एक कट ऑफ निकाली डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। आपको पता है इसमें 1630 बहुत कम कैंडिडेट लेते हैं और इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। हम हमेशा कट ऑफ प्रिडिक्शन जो करते हैं वो इस वाली कट ऑफ की करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस बार का क्रेडिट लेने। ठीक है, आप देखो ये अपनी वीडियो है, वीडियो का मैंने 28 मिनट 58 सेकंड पे कट ऑफ बताई है। ठीक है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। जो कट ऑफ प्रिडिक्शन वाली वीडियो थी, मैंने कहा था 37 से 38 हजार बच्चे अगर लिए जाए तो इन्होंने 39,835 बच्चे लिए हैं। ठीक है, यानी कि हमारा 37 से 38 हजार जो हमने कहा था उसकी जगह पे इन्होंने कितने बच्चे ले लिए, 39,835 ले लिए। ठीक है, आप मैंने यूआर सबसे पहले कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। यूआर की कट ऑफ मैंने बताई थी 154 से 157 जाएगी और यूआर की कट ऑफ 157.36। ठीक है, ओबीसी के लिए कट ऑफ बताई थी मैंने 152 से 155 जाएगी। ओबीसी के लिए कट ऑफ देखो 156 गई है। ठीक है, एससी के लिए कट ऑफ की बात करें तो 137 से 141 मैंने बताई थी। एससी की कट ऑफ आपकी एकदम रेंज में है। एसटी के लिए कट ऑफ बताई थी 129 से 133। एसटी के लिए देख सकते हो 129 से 133, और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बताई थी 151 से 154, तो 151 के करीब कट ऑफ। हम अगर बात करें सबसे एग्जैक्ट कट ऑफ किसके लिए, देखो एससी कैटेगरी के लिए एग्जैक्ट कट ऑफ रही है हमारी, एसटी कैटेगरी के लिए हमारी एग्जैक्ट कट ऑफ रही है, अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो हमारी एग्जैक्ट कट ऑफ रही है, और हमारी कौन सी बच्ची ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें, देखो एक ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 152 से 55 इसमें वेरिएशन रहा है और ये भी एग्जैक्ट गई है, यानी कि इसका छोड़ के बाकी सबकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम गई है। ठीक है, तो हम प्राउड हो सकते हैं कि हमने कट ऑफ प्रिडिक्शन बहुत अच्छी करी, एनालिसिस बहुत अच्छी रही। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना। हमने कैंडिडेट जो बताया था कि 6362 कैंडिडेट लेंगे, तो इन्होंने 5072 कैंडिडेट, मैंने कहा था 5072 कैंडिडेट लेंगे, इसमें यूआर में 6362 कैंडिडेट लिए। ठीक है, ओबीसी के मैंने एक्सपेक्ट किया था 11,960 कैंडिडेट, तो ये 10,887 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है, जिसमें से 8543, ये बाद में मैंने बताया था कि कितने कितने कैंडिडेट। देखो मैंने 33 से, ये वही कैंडिडेट थे जब उसी कैटेगरी के कैंडिडेट होते थे। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने गेस किया था 6682, इन्होंने लिया है 6656, और एससी कैटेगरी के लिए मैंने गेस किया था 6842, लगभग 7003 कैंडिडेट लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं 2943 किया था, तो 2950 के लिए। यानी अगर मैं बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए लगभग अपनी कट ऑफ प्रिडिक्शन के साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी सेम है। अगर मैं यूआर के लिए बात करूं तो यूआर के लिए हमने कम कैंडिडेट लिए थे, यूआर के लिए इन्होंने ज्यादा थोड़े कैंडिडेट ले लिए, और ओबीसी के लिए बात करें तो 11,960 कैंडिडेट हमने लिए थे, इन्होंने कम लिए, इसी वजह से कट ऑफ यूआर के हमने ज्यादा, ओबीसी के हमने कैंडिडेट ज्यादा लिए थे, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 6656 इन्होंने लिए, 6582 हमने ऑलमोस्ट सेम कैंडिडेट लिए थे। हमने कम कहा किया, हमारा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओबीसी में हमने कम कर दिया, क्योंकि 10,887 और प्लस ओबीसी के 8543 इन्होंने कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे ज्यादा ले लिए। हमने 33,400 इधर लिए थे, और टोटल 37 से 38,000 यानी 4,000 कैंडिडेट को हमने यूआर की कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के क्वालिफाई करवाया था। इन्होंने 39,835 टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई करवाए, हमने 37 से 38,000 क्वालिफाई करवाया था। तो हमारी जो कट ऑफ प्रिडिक्शन थी वो ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो कुछ लोग ये घबराएंगे कि भैया ये जो डीओ की कट ऑफ है वो बहुत हाई चली गई है।
अगर आप बात करें डीओ की, यूआर की 176, तो देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो कम लिए गए हैं, 408 कैंडिडेट लिए गए हैं। यानी कि आप कहोगे 176 में यूआर से, यानी अगर आपके 176 नंबर हैं तो आपकी यूआर में रैंक 408 बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम टोटल रैंक की बात करें तो इसमें 422 और जोड़ देना, 10 और जोड़ देना, 25 और जोड़ देना, 192 और जोड़ देना और एक और जोड़ देना, यानी कि लगभग 400, ये मान लो 225 या 250 के करीब में कितना है ये 200, ये 202 हो गया, 227, 228, यानी 228 इसमें और जोड़ दें तो आप कहेंगे 650 कैंडिडेट। अगर आपके 176 नंबर थे तो आपकी 650 रैंक के अराउंड बन रही थी। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम लिए जाएंगे तो आप लोग ये ना कहना कि अरे 176 चली गई, कट ऑफ बहुत हाई हो गया। देखो कट ऑफ हाई है नो डाउट, 176 नंबर नहीं जाना चाहिए, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बट अगर आपके 650 कैंडिडेट टॉप लिए जाए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर उनका 176 आ ही जाना चाहिए। ठीक है, एससी कैटेगरी की कट ऑफ आप देख के और ज्यादा चौंकना चाहिए, एसटी कैटेगरी की देखो, ओबीसी की देखो, और ये देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की और जनरल की कट ऑफ ही सेम चली गई है। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ सेम गई है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की इतनी गई है, ओएच की इतनी गई है, यानी ये वाले वो कैंडिडेट होते हैं जो डीयू के लिए, यानी ग्रेड ए डीयू की जो पोस्ट होती है उसके लिए होते हैं। ठीक है, 23 कैंडिडेट का रिजल्ट इन्होंने विदहेल्ड करा है और बाकी सारी चीजें वही लिखी गई। टीयर 2 का जो रिजल्ट डेट है, कब मार्क्स आएंगे, वो सारी चीजें बात कर ली गई। मार्क्स के भी इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर की मॉडिफाई की गई थी, मार्क्स और फाइनल आंसर की जो है वो जल्दी ही डाल दी जाएगी, अभी इन्होंने कोई डेट नहीं दिया। तो हमें जो प्राउड होने वाली बात है कि हमने इस बार कट ऑफ प्रिडिक्शन जो हमारी रही है ऑलमोस्ट सेम रही है। हमने 154 से 157 किया था तो 157 गई, हमने ओबीसी के लिए 152 से 155 किया था तो 156 गई। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए हमने 137 से 141 किया था तो 139 गई। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के लिए हमने देख सकते हैं 129 से 133 कहा था तो 129.44 गई, और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए हमने कहा था 151 से 154 तो लगभग 151 चली गई। ठीक है, तो अगर एक चीज मतलब क्रेडिट लेना चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, बट मैं एक बात बोलूंगा कि जब मैं कुछ करता हूं, व्हेन आई से इट ना, तो आई मीन इट। अगर मैं किसी गेम में कूदता हूं तो इसका मतलब यही है कि मुझे वो गेम पसंद है और मैंने उस पर मेहनत करी है, बीट टीचिंग, बीट कट ऑफ एनालिसिस, बीट प्रीवियस ईयर सोल्यूशन, बीट आवर बेस्ट। बाकी सीजीएल के लिए मैं एक सलाह दूंगा कि इस रिजल्ट से आपको हताश नहीं होना है। देखो मैंने बता दिया कि बहुत लोग हैं जिनका सीएचएसएल नहीं हुआ और उसी साल के सीजीएल में टॉप रैंक लेके आए। ठीक है, सीएचएसएल भी हो गया, सीजीएल भी हो गया। बहुत सारे हैं जो सीएचएसएल नहीं निकाल ले गए, सीजीएल नहीं निकाल पाए। तो आप किसी भी कैटेगरी में लाई कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ले कर सकते हैं बेसिकली, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो सीएचएसएल का रिजल्ट है अगर आपके लिए पॉजिटिव है तो ये कॉन्फिडेंस लेके जाएं, और अगर मान लो निगेटिव भी रहा है तो ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं करवाए दे रहा हूँ। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेंस के लिए सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो, फ्री बैच, फ्री कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन, सब कुछ अवेलेबल है बेस्ट तरीके से। अगर आप सीजीएल देने जा रहे हैं तो सीएचएसएल 2024 के टॉपिक वाइज छोड़ो, टॉप 150 क्वेश्चंस मैंने अलग से करवा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देख के जाएं। प्लस सीपीओ के 450 प्रश्न शायद थे, वो 450 प्रश्न जरूर देख के जाएं। और ये सीजीएल 2023 के जो टीयर 1 के सारे 36 शिफ्ट हैं ये जरूर देख के जाएं। मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये मैथ्स ही नहीं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके सारे ये जरूर करके जाएं, आपको बहुत फायदा होगा। मैथ्स के लिए अपने चैनल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ से करना चाहे पीडीएफ से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इस रिजल्ट का पॉजिटिव हो या निगेटिव कोई इंपैक्ट सीजीएल के रिजल्ट पे ना आए, यही विशेष रहेंगी मेरी, यही आपसे होप रहेगी। और आप पढ़ते रहें, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सबको बहुत बहुत कांग्रेट्स रहेगी। आप सेलेक्ट हुए हैं, आपकी इतनी कट ऑफ पार करी है तो आपको कांग्रेट्स बहुत सारी। आप इस कॉन्फिडेंस को लेके सीजीएल में जाएं, अगर आप सीजीएल दे रहे हैं, एलिजिबल हैं तो। और अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा इस रिजल्ट का पॉजिटिव या निगेटिव का इंपैक्ट आपके सीजीएल पे निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, पॉजिटिव इंपैक्ट अगर आप इधर निकाल के गए वो कॉन्फिडेंस लेके उधर जाएं, थोड़े एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा, निगेटिव इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आप मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो तो ये सीएचएसएल का रिजल्ट जो भी हो भूल जाओ, अभी अभी आप सीजीएल पे फोकस करो, ना इसको सर पे बहुत ज्यादा चढ़ने दो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये हाथ जोड़ के विनती रहेगी। ठीक है, बस बाकी जो मैंने बताया ये 3 चीजें जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। रेस रिलेटेड क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट और छोटी सी वीडियो, एकदम कंसाइज वीडियो 25 से 30 मिनट की, सारे टाइप के रेस के क्वेश्चन को कवर करते हुए मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा आपके एग्जाम से पहले, तो वो भी जरूर देखें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। क्यों जाओ, वंदे मातरम, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड